Friends, in this video, you will learn about software product and process. तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होता है और सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो यदि आप इस वीडियो में अभी नए आए हैं हमारे चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की ओर। तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कलेक्शन होता है, वहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेशन आता है और उसके साथ-साथ फंक्शनैलिटी का भी डॉक्यूमेंट आता है कि इसे कैसे चलाना है सॉफ्टवेयर को, कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे-कैसे इस पे वर्क करना है। तो यही सब जो होता है यहाँ पे, वो एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के अंदर। तो a software product is a collection of computer programs, documentation and associated data that provides some functionality of service to end users. So इसे हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि it is delivered to the customer with the documentation that describe how to install and use the software. ये सब जो हमने अभी जाना, तो ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में कौन-कौन सा प्रोडक्ट आ सकता है भाई? तो सॉफ्टवेयर जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल एप्लीकेशन, वीडियो गेम्स, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, मोबाइल जो यहाँ पे हम लोग मोबाइल में चला रहे हैं कोई भी एप्लीकेशन, वो सारे जो सारे आएँगे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में। जो हमारे यहाँ पे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद भी एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है और उस पे वर्क करने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सारे के सारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पे है एक पॉइंट की developing a software product require careful planning, design, development, testing, maintenance to ensure that product is reliable, efficient, and meets the needs of the its user. तो डेवलप जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होना चाहिए वो एक केयरफुल प्लानिंग के साथ होना चाहिए, डिज़ाइन उसका बहुत मतलब होना चाहिए, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस तो ज़रूरी उसका पार्ट होता है। और ये इंश्योर हो जाता है आप लोग का कि सॉफ्टवेयर का कि वो रिलायबल है और एफिशिएंट वे में वर्क कर रहा है और जो यूज़र का जो भी ज़रूरत है वो उसे पूरा कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में ही हम लोग पढ़ रहे हैं तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को जान लेते हैं कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो 2 टाइप्स में क्लासिफाइड होता है, जहाँ पे एक आता है हमारा जेनेरिक सॉफ्टवेयर और नेक्स्ट आता है हमारा कस्टम सॉफ्टवेयर या कस्टमाइज़्ड सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं इसे हम लोग। तो जो जेनेरिक सॉफ्टवेयर होता है तो जेनेरिक नाम से ही पता चलता है कि ये जो जेनेरिक सॉफ्टवेयर है वो जेनेरिक सॉफ्टवेयर जैसे जेनेरिक हम लोग दवा खरीदते हैं तो उसका क्या मतलब होता है और एक होता है कस्टम सॉफ्टवेयर। तो कस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब कस्टमाइज करके, तो कस्टमाइज करके किसी एक सिंगल व्यक्ति को दे रहे हैं, सिंगल कंपनी के लिए हम लोग कर रहे हैं कुछ, तो ये हुआ हमारा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर या कस्टम सॉफ्टवेयर जो कि डेवलप हो रहा है सॉफ्टवेयर हमारा एक सिंगल यूजर सिंगल कस्टमर के लिए, जो भी उसका वहाँ पे स्पेसिफाई कर चुका है, जो भी उसका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बन रहा है, वो सॉफ्टवेयर जो है वो कस्टम सॉफ्टवेयर या कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर में आता है। और जेनेरिक सॉफ्टवेयर क्या है? तो जो भी मार्केट में ऐसे आप लोग को मिल रहे हैं सॉफ्टवेयर जो कि सब चला रहा है और सबका वर्क एक ही है, तो वो हमारा जेनेरिक सॉफ्टवेयर आता है। डेवलप टू सॉल्यूशन whose requirement are very common, fairly stable and well understood by सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ये हमारा जेनेरिक सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट है ये तो इसमें हम लोग ऐसे जेनेरिक सॉफ्टवेयर का एक आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे जेनेरिक सॉफ्टवेयर है जो ओपन मार्केट में सभी के लिए खुला हुआ रहता है। जैसे वो बिक भी रहा है तो ओपन मार्केट में सभी के लिए एक ही तरह से बिक रहा है और जो कस्टमाइज है वो पार्टिकुलर कस्टमर के लिए डिजाइन किया जाता है। तो ये हुआ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और जेनेरिक सॉफ्टवेयर का डिफरेंस है। नेक्स्ट आइए हम लोग जानते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस। सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है जी? तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस का मतलब होता है यहाँ पे कि ऐसा एक्टिविटी जो हो कि जैसे कोई उसमें डिसिप्लिन अप्रोच हो। सॉफ्टवेयर प्रोसेस refers to a set of activities, methods and tools that are used to develop software products. सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में जो हमारा सेट ऑफ एक्टिविटीज, मेथड एंड टूल्स का यूज हुआ है वो हमारा कहलाता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस। सॉफ्टवेयर प्रोसेस और
सॉफ्टवेयर प्रोसेस टिपिकली इंक्लूड ऑफ प्लानिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। जो कि हमारा यहाँ पे प्लानिंग फर्स्ट, आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग करना होता है किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बनाने से पहले। तो ये हुआ सॉफ्टवेयर प्रोसेस। सॉफ्टवेयर का प्रोसेस क्या क्या होता है, तो प्लानिंग करिए पहले, उसके बाद उससे रिक्वायरमेंट एनालिसिस करिए। रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया तो उसके बाद आप लोग उसका डिज़ाइन करें, डिज़ाइन तैयार होना है। डिज़ाइन तैयार करने के बाद उसके लिए उसका पूरा कोडिंग करना होता है। कोडिंग हो गया, उसके बाद उसको कोडिंग को यूनिट टेस्टिंग करिए या इंटीग्रेशन टेस्टिंग करिए। टेस्टिंग का बहुत सारा होता है यहाँ पे फॉर्म जैसे, तो वो टेस्टिंग यहाँ पे होता है। और टेस्टिंग के बाद अब कुछ त्रुटि आ गया, कोई एरर आ गया हमारे सॉफ्टवेयर में, तो देन मेंटेनेंस उसका होना भी ज़रूरी है। तो ये लास्ट मेंटेनेंस होता है। तो ये सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस टिपिकली इंक्लूड्स प्लानिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग और मेंटेनेंस। नेक्स्ट आइए, द गोल ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज टू इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आर डिलीवर्ड ऑन टाइम, within budget and meet the requirements of end users। हाँ, सॉफ्टवेयर प्रोसेस ये इंश्योर करता है कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो डिलीवर्ड हो रहा है वो हमारे पूरे समय पे डिलीवर हो रहा है, और जितना कस्टमर का बजट था उतना में ही हो रहा है, और कस्टमर का जो जो रिक्वायरमेंट था वो हमारा फुलफिल कर दे रहा है ये सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर का प्रोसेस का यही इंश्योर करना होता है। और जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमारे जो बहुत सारे प्रोसेस मॉडल होते हैं और बहुत सारे मेथोडोलॉजी का यूज किया जाता है। जैसे कि अभी हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे वाटरफॉल मॉडल के बारे में, स्पाइरल मॉडल के बारे में, एजाइल मॉडल के बारे में। तो और भी सारे यहाँ पे हम लोगों को मॉडल पढ़ने हैं, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका प्रोसेस मॉडल, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स होता है उसके बारे में। नेक्स्ट आइए यहाँ पे, तो इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस का कैरेक्टरिस्टिक। तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट उसका फंक्शनलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनलिटी का मतलब a software product must provide the required functionality to meet the users and expectation। तो जो यूजर का नीड्स है उसे फुलफिल अगर नहीं कर पा रहा है, उसका फंक्शनलिटी उतना है ही नहीं हमारे सॉफ्टवेयर में, तो फिर वो क्या बात का कैरेक्टरिस्टिक। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो जरूरी है उसमें प्रोवाइड करवाना क्या, जो रिक्वायर्ड फंक्शनलिटी है जो हमारा एंड यूजर का। उसके बाद सॉफ्टवेयर रिलायबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो काम नहीं कर रहा है, कोई थोड़ा लोड आया तो फिर ऐसा हो गया। तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मस्ट बी रिलायबल एंड वर्क एज एक्सपेक्टेड इन वेरियस सिचुएशन एंड इन्वायरमेंट्स। नेक्स्ट आते हैं यूजबिलिटी। यूजबिलिटी क्या हो गया, तो a software product must be easy to use and navigate with a user-friendly interface। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो यूज में इजी होना चाहिए यूजर को, और उसका इंटरफेस ऐसा ना हो कि हम लोग ऐसा इंटरफेस बना दिए उसका कि यूजर को दिख ही नहीं रहा है, या यूजर को उस पर जैसे एक वर्ड है वहीं पे और दूसरा वर्ड रैप हो गया, ये सब जो है वो गलतियां नहीं होना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर जो है यूजर को इजी हो जाता है यूज करने में। उसका इंटरफेस अगर जो ज़्यादा वहाँ पे हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाता है तो और ज़्यादा हो जाता है यूजर फ्रेंडली। तो ये सब है बातें जो एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक में रखा गया है जो कि सॉफ्टवेयर में होना चाहिए। सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस उसका बेहतर होना चाहिए। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मस्ट बी एफिशिएंट एंड परफॉर्म वेल अंडर डिफरेंट कंडीशन। कैसा भी उसको कंडीशन दे दिया जाए वो बहुत अच्छे ढंग से उसे फास्ट कर सके, ये परफॉर्मेंस उसका होना चाहिए। नेक्स्ट है मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी, अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मस्ट बी इजी टू मेंटेन एंड अपडेट ओवर टाइम। अब ऐसा बनाया हुआ रहना चाहिए सॉफ्टवेयर, ऐसा उसका कोडिंग किया हुआ रहना चाहिए कि बाद में चलकर हमें इसमें कुछ अपडेट करना हो या कुछ एरर आ गया तो उसको मेंटेन करना हो। तो ऐसा ना हो कि कोडिंग खोज रहे हैं वो मिल ही नहीं रहा है। तो इसके लिए आता है अप्रोच बहुत सारे कि जिसमें फंक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, जिसमें मॉड्यूल वाइज आपका प्रोग्रामिंग होता है, एक होता है क्लास वाइज, ऑब्जेक्ट वाइज। तो ये सब वहाँ पे देखा जाता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बनाने से पहले कि इसका ये कैरेक्टरिस्टिक होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस का कैरेक्टरिस्टिक जानने के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल प्रोसेस
प्रोसेस का कैरेक्टरिस्टिक देख लें हम लोग, वहाँ पे था प्रोडक्ट का जो हम लोग यूज़ करते हैं, और ये प्रोसेस है जो कि सॉफ्टवेयर बनाने वाले यूज़ करते हैं। उनको ये माइंड में रखना होता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो iterative एंड इंक्रीमेंटल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज iterative एंड इंक्रीमेंटल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स रेगुलर फीडबैक एंड अपडेट्स फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। जो हमारा ये iterative एंड इंक्रीमेंटल जो होता है यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोसेस का, तो ये उस प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक है जैसे हम लोग यहाँ पे किसी भी एक सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं, तो वो थोड़े-थोड़े टाइम में रेगुलर फीडबैक आते रहना चाहिए कस्टमर से कि हाँ, अब ये सही काम हो रहा है, ये सही है, ये सही है, इसमें गलतियाँ नहीं हैं। तो ये होता है जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले को इसमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है कि हमेशा इसमें कस्टमर से आपको फीडबैक मिल रहा है, तो जैसे कि कस्टमर चेक कर रहा है कि हाँ, इसमें कोई एरर नहीं आ रहा है, तो ये बेटर होता है। जैसे उसका नहीं तो प्रोसेस है जो आगे बढ़ता जाएगा और बाद में पता चला कि एरर है, तो फिर ज़्यादा इसमें दिक्कत होता है। नेक्स्ट आ रही है कोलैबोरेटिव, टीम टीम होना चाहिए उसका कोलैबोरेटिव, जो कि टीम मेंबर्स में आपको अच्छे से उसमें पूरे को बात होना चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो ये सभी टीम टीम के बीच में कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे, और साथ ही साथ यूज़र के साथ भी जो कि सॉफ्टवेयर बनवा रहा है अपने लिए या स्टेक होल्डर उसे बोल सकते हैं, तो उसके साथ टीम मेंबर्स और टीम मेंबर्स का आपस में भी सभी का कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है ये डॉक्यूमेंटेड। अब कोई सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आने वाला है, तो उसका डॉक्यूमेंट ज़रूर तैयार होना चाहिए, तो वो सॉफ्टवेयर प्रोसेस में ही डॉक्यूमेंट तैयार होता है। तो डॉक्यूमेंटेड ए सॉफ्टवेयर प्रोसेस इन्वॉल्व्स डॉक्यूमेंटिंग रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, टेस्टिंग एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड ट्रैक प्रोग्रेस। इसमें रिक्वायरमेंट का, डिज़ाइन का, टेस्टिंग का, साथ ही साथ उसमें फंक्शनैलिटी का, उसको कैसे यूज़ करना है, ये सारे सॉफ्टवेयर प्रोसेस का कैरेक्टरिस्टिक होता है डॉक्यूमेंटेड। नेक्स्ट आता है क्वालिटी फोकस्ड। क्वालिटी फोकस किया जाता है यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोसेस में कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस मस्ट फोकस ऑन इंश्योरिंग दैट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड मेकिंग कस्टमर एक्टिवेशन। जो हमारा क्वालिटी है सॉफ्टवेयर का, प्रोडक्ट का, वो कस्टमर जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा वो है कि नहीं, उस पर क्वालिटी पे फोकस किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। और जैसे कि हम लोग ने जाना कि सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट कोई भी है, तो वो ऐसे प्रोसेस में काम होना चाहिए कि जो है आगे हमें ज़रूरत पड़ने पर उसको इम्प्रूव करना होता है, तो वो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इसी में सॉफ्टवेयर प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक होता है। ए सॉफ्टवेयर प्रोसेस मस्ट बी कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव्ड एंड रिफाइंड बेस्ड ऑन फीडबैक, परफॉर्मेंस एंड लेसन लर्न। जो फीडबैक आता है यूजर के द्वारा, जैसे हम लोग अभी यूज़ करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से यूज़ करते हैं इंस्टॉल कर कर, तो प्ले स्टोर में वहाँ पे आपको उसका फीडबैक देना होता है कि हाँ, कैसा आपको चल रहा है, या कोई भी आप सामान ही खरीदते होंगे, जैसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई बाई किए हैं आप थिंग्स, तो देन वहाँ पे आपको उसका रिव्यू करना होता है, फीडबैक देना होता है कि हाँ, कैसा उसका परफॉर्मेंस है, कैसा वो उसका लुक है। तो ये सारे का जो है जैसे वो कंपनी वाला उसको देखता है और उसमें इम्प्रूवमेंट करता है। तो यही हुआ हमारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स, जिसे कि हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल HDLC। तो इसके हम लोग देखेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और ये वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, साथियों के साथ, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे।